जी जो हमारा आज का लेक्चर है, कहीं ना कहीं हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस पे थोड़ी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। जब जब हमने चीज़ों को डिस्कस किया है तो बहुत सारी ये जो हमें इश्यूज हैं विद द वैक्सीन्स, जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव्स, हम इनको साथ साथ भी डिस्कस करते रहे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल लेक्चर, but as it's part of our course outline, so we will discuss it one by one and in a little detail. So issues with vaccine. आपके ख्याल में क्या इश्यूज हो सकते हैं? We already know what vaccines are. So इसको इतनी डिटेल में हम नहीं देखेंगे. Vaccines basically they are biological preparations that provide immunity against infectious diseases. One of the most successful public health interventions. If you look at all the lives that vaccines have saved, so we can surely claim that it is the most successful public health intervention till date. So even if we take a few cases like smallpox, or we talk about COVID, millions of deaths were prevented in these, even in these two scenarios. How they work, they basically stimulate your own body's immune response, or immune system, and then the body is able to recognize these pathogens, and then the immunity can curb the infection. It can eliminate the pathogen. Vaccination is very important because it has a huge role in reducing the morbidity and mortality. Just अगर आप देखें तो एक टाइम पे फ्लू, एक सिंपल बीमारी भी इतनी सिवियर हो सकती थी कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेथ्स कॉज हुई। ठीक है। तो आफ्टर वैक्सीनेशन वाज डेवलप्ड, हम बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो कि अब कॉमन नहीं रही। ठीक है। और इवन अगर किसी को हो भी जाती है तो वो माइल्डर फॉर्म में होती है। तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों बहुत हद तक रिड्यूस की है वैक्सीनेशन ने। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। हर्ड इम्यूनिटी का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्या है? ब्रेक द चेन। देयर शुड बी इनफ इम्यूनाइज्ड पीपल in a community so the disease cannot propagate. Disease will stop because the chain is broken. For every one person, they for an infected person, there should be enough immunized people around him that the disease cannot propagate to the next one. It helps to eradicate or control infectious diseases. कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी। अगर आप देखें, हम हमेशा एक चीज कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक चीज है जिसमें आप प्रिवेंट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर एक डिजीज की प्रोपगेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। और इसी डिजीज को अगर ट्रीट कर किया जाए तो सिर्फ एक सिंपल, अगर आप केस लें किसी भी चीज का, मीजल्स का ले रहे हैं, तो जितनी ट्रीटमेंट उसके लिए चाहिए, इवन अगर आप सिम्टोमेटिक ले रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कंपेयर टू वैक्सीनेशन। वंस वैक्सीनेटेड, आपको मल्टीपल एपिसोड्स नहीं हो रहे उसी डिजीज की। यू आर लाइफ लॉन्ग, यू हैव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। तो फायदा क्या हो रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह है कि बार बार ट्रीटमेंट लेने से बेहतर है कि एक ही दफा वैक्सीनेशन कर दी गई है एंड लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा क्लियर बोलूँ। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। सबसे पहले हम लोग कई दफा इस चीज को देख चुके हैं कि स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी वैक्सीनेशन की। तो इसकी वजह से आज हमें स्मॉल पॉक्स दुनिया में नजर नहीं आ रही। सिर्फ ये वैक्सीन की एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर ग्लोबली देखें तो इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। मेजर रिडक्शन इन डिजीजेस लाइक पोलियो, मीजल्स, टेटनस। हम कह सकते हैं कि पोलियो, except for a few countries including Pakistan,
दुनिया से खत्म हो चुका है। मीजल्स, ऑफ कोर्स देयर इज रीएमर्जेंस ऑफ मीजल्स, बट ओवरऑल वी वर हेडेड टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स। ऑफ कोर्स कुछ म्यूटेशंस की वजह से अब इसकी रीइमर्जेंस आना शुरू हो गई है, बट इवन दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द वैक्सीनेशन। देन वी हैव टेटनस। इसकी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन रेडिली इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से मिलियंस ऑफ लाइव्स ईयरली। आप अगर वैक्सीनेशन से पहले के सिनेरियो को कंपेयर करें आफ्टर वैक्सीनेशन, तो यू विल रियलाइज कि एक वैक्सीनेशन के एक फैक्टर ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स सिर्फ एक साल में प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेव कर रहा है। सो वैक्सीनेशन हैज अ वेरी ह्यूज ग्लोबल इम्पैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीन इश्यूज। व्हाट आर द इश्यूज विद द वैक्सीन? अगर हम इसी कैटेगरीज को देखें, वी हैव सेफ्टी कंसर्न्स। हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट टू look at the bigger picture, we have safety concerns, vaccine hesitancy, storage and distribution challenges, access and equity, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई इश्यूज। ये मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये मेन कैटेगरीज हैं जिनके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेफ्टी कंसर्न्स है तो उसमें कौन कौन सी कंसर्न्स हमें आ रही है, वैक्सीन हेजिटेंसी है तो उसके फैक्टर्स क्या है। तो ये मेन कैटेगरीज में अगर आप देखें तो हमारे पास 5 आ रही है: सेफ्टी कंसर्न्स, वैक्सीन हेजिटेंसी, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, एक्सेस एंड एक्विटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट सेफ्टी कंसर्न्स, वैक्सीन सेफ्टी कंसर्न्स। सबसे पहले जब कोई वैक्सीन लगवाता है, इवन अगर आप बच्चों की वैक्सीन की बात करें, तो कई वैक्सीन के बाद कहा जाता है कि घर जाते ही बच्चे को पैनाडॉल दे दीजिएगा, बिकॉज वो लाजमी है कि उसको फीवर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट्स जो है, एडवर्स रिएक्शंस इम्यूनाइजेशन के साथ आते हैं, ठीक है, माइल्डर आ जाते हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि रेयर सिवियर किस्म के साइड इफेक्ट्स भी आए। तो ये एक सेफ्टी कंसर्न जो आती है कि एडवर्स रिएक्शन रैश हो सकता है। मैक्सिमम हमारी वैक्सीनेशन जो है वो छोटे बच्चों में की जाती है, तो पेरेंट्स आर रिलक्टेंट कि अगर पेरेंट्स की कंसर्न होती है कि इसके एडवर्स रिएक्शन है, बच्चे को फीवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स जिन लोगों को डिटेल में या जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो इन चीज़ों को इस तरह नहीं समझते, तो उनकी कंसर्न जो होती है कि एडवर्स रिएक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है कि इम्यूनाइजेशन ना कराई जाए, ठीक है। ये हम माइल्डर की बात कर रहे थे। देन वी हैव वेरी रेयर सिवियर साइड इफेक्ट्स, रेयर सिवियर साइड इफेक्ट्स इवन इन, मैं इसलिए कोविड की बात ज़्यादा करती हूँ क्योंकि दिस इज अ सिनेरियो जो आप लोगों ने खुद लाइव देखा है, ठीक है, खुद एक्सपीरियंस किया है। रेयर साइड इफेक्ट्स में जब वैक्सीनेशन हो रही थी कोविड की, एट दैट टाइम बहुत से लोगों को फीवर हो रहा था, माइल्जिया था, फटीग थी, लेकिन कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स जो सिवियर आ रहे थे उनमें कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, कुछ लोगों को जो है सिवियर इस तरह की साइड इफेक्ट्स देखने पड़े जो कि बाकी पॉपुलेशन में नहीं थे। ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट वैक्सीन, तो वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग थिंग, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप 100% कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जाके कैसे आपकी बॉडी इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपने जो स्टडीज की होती है, सेफ्टी स्टडीज की होती है, वो आपने एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे, एक सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे की है, नॉट द होल पॉपुलेशन। तो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट सम इंडिविजुअल may react in a different way, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन their genetic makeup। उस पे क्या डिपेंड करेगा कि हो सकता है किसी के जेनेटिक मेकअप की वजह से रिएक्टिविटी हो जाए, हो सकता है किसी की जेनेटिक मेकअप की वजह से सिवियर साइड इफेक्ट्स मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए। तो इन दैट केस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंसर्न्स जो कि हमने कोविड के टाइम पर भी देखी थी। Then monitoring through pharmacovigilance systems। जब हम फार्मेकोविजिलेंस की बात करें ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक तो हमने पहले स्टडीज कर ली, जैसे मैंने आपको क्लिनिकल फेजेस पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो कि हम क्लिनिकल फेजेस की बात कर रहे थे कि जी हमने क्लिनिकल फेज 1 2 3, इवन मार्केट करने के बाद जो हम कर रहे थे दैट वाज सर्विलेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम सेफ्टी
कि क्या कर रहे हैं, मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा कोई सिवियर साइड इफेक्ट है जो कि एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गया है जेनेटिक मेकअप की वजह से, तो वी हैव टू टेक सम एक्शन। ठीक है। कई दफ़ा हम उस ये भी कर सकते हैं कि हम वैक्सीन को डिसकंटिन्यू कर दें और किसी और वैक्सीन पे, किसी और टाइप ऑफ वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट करें। इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कहते हैं कि जी एक बच्चा है, उसको वैक्सीन लगी, फीवर हो गया, फीवर स्टार्ट हो गया। अब पेरेंट जो है दे हैव दिस फियर, जी बच्चा बीमार हो रहा है तो हम इसलिए नहीं लगवाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो आप जस्ट ये देखें कि जिन डिजीजेस के केस वैक्सीनेशन की जा रही है, ठीक है, रुबेला है, मम्स है, जिनके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है, सॉरी, वो डिजीजेस जो हैं वो ज़्यादा सिवियर हैं कंपेयर टू द साइड इफेक्ट्स। तो जब आप रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स या रिस्क ऑफ सेफ्टी, आप सेफ्टी कंसर्न है आपकी, आपको उन्हें वे करना पड़ता है अगेंस्ट दी बेनिफिट कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अ डिजीज जो कि फेटल हो सकती है। ठीक है। जिसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है अगर आप वो वैक्सीनेशन बंद कर देंगे पॉपुलेशन में। तो आपने वे करना है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि ऐसा कोई खास रिस्क तो नहीं है, कोई ऐसी डिजीज जो कि बहुत ज़्यादा कॉज कर रही हो, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं किसी चीज़ के। ठीक है। और बेनिफिट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। जैसे हम फ्लू की बात करें, फ्लू वैक्सीन लग रही है, ठीक है, तो फ्लू वैक्सीन नॉर्मली, फ्लू जो है वो हम फेटेलिटीज़ की तरफ नहीं जा, हम नहीं कहते कि इट्स अ फेटल थिंग। ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग जो इंसान रिकवर कर सकता है उससे इजीली। तो आप देखते हैं कि इस वैक्सीनेशन के, इस वैक्सीन के बेनिफिट कितने हैं और इसमें रिस्क कौन से इन्वॉल्व है। अगर उसमें रिस्क आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह का रिस्क आ रहा है, लेट्स से कोई कार्डियक अरेस्ट का रिस्क आ रहा है या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू विल अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन, क्योंकि अब बेनिफिट कम है और रिस्क ज़्यादा है। कॉमन साइड इफेक्ट्स, जो मैंने माइल्डर साइड इफेक्ट्स की बात की, इसमें क्या होता है, इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन, ये मोस्टली हमारी वैक्सीन्स के साथ ये रिलेट होता है। ठीक है। तो ये जो है रैश हो जाना, पेन होना, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, दैट इज़ वेरी कॉमन। देन यू हैव माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर और फटीग जो है, इनकी जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये साइड इफेक्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं। देर इज माइल्ड फीवर एंड देर कुड बी फटीग विच इज एक्चुअली अ सिग्नल दैट द वैक्सीन इज वर्किंग। ठीक है। आपकी बॉडी वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। हेडेक हो सकती है क्योंकि आपको फीवर है, फटीग है और हेडेक, ये आप नॉर्मली भी जब आपको फीवर होता है तो हेडेक इज समथिंग जो कि उसके साथ रिलेट की जाती है। यूजली जो हमारे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत टाइम लिमिटेड होते हैं। ठीक है। यानी इन बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग नहीं होते, टेम्पररी होंगे और खुद ही से रिकवर हो जाता है बंदा। यू डोंट नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस। खुद ही आपकी जो पेन है वो इंजेक्शन साइट पे विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाती है। ठीक है। फीवर रिजॉल्व हो जाता है, फटीग खत्म हो जाती है। It's kind of milder. These are all kind of milder and common side effects. रेयर एडवर्स इवेंट्स की अगर आप बात करें, ठीक है, अगर किसी को सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है जैसे कि एनाफाइलैक्सिस है। अब एनाफाइलैक्सिस का मसला ये है कि एनाफाइलैक्सिस मोर लाइक के कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। ठीक है। एक बंदा सांस नहीं ले सकता, उसको अगर फॉरेन शॉट ना मिले तो इट कैन बी फेटल। तो सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, जो है एनाफाइलैक्सिस मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही कोई रेयर केस होता है जिसमें आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे। ठीक है। पोस्ट वैक्सीनेशन सर्विलेंस रिक्वायर्ड। अब जो हम कह रहे हैं ना कॉमन साइड इफेक्ट्स देयर देयर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट वैक्सीनेशन सर्विलेंस, तो ये किन की जाती है, जो हमारे पास रेयर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं।
ठीक है। जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये रेयर साइड इफेक्ट्स जो है इनका इनकी प्रेवलेंस बढ़ती तो नहीं जा रही, क्योंकि जेनेटिक मेकअप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है। तो अगर आपने देखा हो तो पास्ट में एलर्जिक रिएक्शंस की इतनी बात नहीं की जाती थी, बट नाउ अगर आप देखें तो हर दूसरा बंदा किसी न किसी एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार है। ठीक है। तो इट मीन्स कि जेनेटिक मेकअप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, a human body is constantly changing, and these are resulting in these the different kind of allergic reactions. And so post vaccination surveillance is required to note down the actual prevalence of these rare adverse events. वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो कि एक लिहाज से आजकल कुछ ज्यादा ही मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल डिस्पाइट अवेलेबिलिटी। एक आपके पास वैक्सीन मौजूद है, ठीक है, अवेलेबल है, बट क्या हो रहा है कि जनरल पॉपुलेशन उसको इतनी वेलकमिंग नहीं होती, इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्टेंस की कमी है। ठीक है। इसमें अगर आप केस देखें तो मैं एचपीवी की एग्जांपल आपको दूंगी। अभी जो एचपीवी की हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, मोस्टली लोग जो है रिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सडनली एक चीज आई है, ठीक है, और अवेलेबल तो है, लेकिन अ, अभी तक क्योंकि जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है, अवेलेबिलिटी होने के बावजूद लोगों को टाइम लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में। सिमिलर इज द केस विद ऑल दिस वैक्सीनेशन, जो ऑल दिस वैक्सीन जो कि अब हमारे लिए कॉमनली हम बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है। जब ये भी स्टार्ट में आई थी तो मोस्टली लोग जो है इसको रिफ्यूज कर देते थे। तो एक्सेप्टेंस ऑलवेज टेक्स टाइम। जब आवाम को पता लग जाता है कि अच्छा ये अब जो है इतनी पॉपुलेशन ले रही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जब उसको लेना शुरू कर देती है और दे नो कि इसके कोई सिवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है, एक डिजीज को प्रिवेंट करने में काम आ रही है, तो फिर क्या होता है कि इजी जो स्लोली आपके जो पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है, एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाती है, बट इट टेक्स टाइम। इन्फ्लुएंस बाय मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रस्ट। अच्छा, जितना हमारा हम कह सकते हैं कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में इस वक्त हैं, और हमें जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वी कैन गो ऑनलाइन एंड वी कैन गूगल इट। ठीक है। हम टू बी ऑनेस्ट आजकल हम अपने डॉक्टर खुद ही बने हुए हैं। अब होता क्या है, वन वी टॉक अबाउट इवन हमारी मोस्टली आप लोग जाते हैं, हमें असाइनमेंट्स में जब मिलती हैं तो विकीपीडिया से उठा के हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब विकीपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी बंदा डाल सकता है। ठीक है। तो देर इज नो गारंटी कि इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान जो है वो एक्सपर्ट भी है या नहीं। तो देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर। तो इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम। इफ इट्स नॉट वेरीफाइड देन इट्स मिस इन्फॉर्मेशन। अब मिस इन्फॉर्मेशन हमारी हम एक ऐसे जनरेशन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे टाइम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है। एक मेरा अपना अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेट्स से एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है, और उसके अंदर वैक्सीन नहीं आई है, मेरी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है, हेजिटेंसी है, मैं आई डोंट नो कि मैं लगवाने के बाद क्या होगा। ठीक है। फिर मैं जाती हूँ कहीं इंफॉर्मेशन लेने, तो क्या मैं जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली ट्रस्ट नहीं कर लूंगी अगर मुझे कहते हैं कि जी इसके बहुत सिवियर साइड इफेक्ट्स है? क्यों? ऑलरेडी मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, आई एम रिफ्यूजिंग समथिंग। तो क्या होगा क्या होगा कि मैं इजीली रिफ्यूज करूंगी और मैं उस मिस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा ट्रस्ट करूंगी। तो डिस्ट्रस्ट भी है गवर्नमेंट्स की तरफ कि शायद हमें एज सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के तौर पे हमें यूज किया जाता है मैक्सिमम पॉपुलेशंस को। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि समटाइम्स हम ये भी कहते हैं जी बायो टेरर भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशन जो हमें दे दी जाती है कहीं ना कहीं हमें हमारे अगेंस्ट टेररिज्म हो रहा है, तो इस वजह से तो हम वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो ये सब मिस इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रस्ट जो हमारा बिल्ड हो रहा है, इट लीड्स टू वैक्सीन हेजिटेंसी recognized by WHO as a major global health threat। क्यों? जब हम वैक्सीन की बात करते हैं
तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर आप गूगल करें, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑटिज्म ड्यू टू वैक्सीन। देर इज नो एविडेंस देयर कि ऑटिज्म हो रहा है वैक्सीन की वजह से, लेकिन ये एक अब जनरल नॉलेज बनती जा रही है। ठीक है, तो दैट इज लीडिंग टू वैक्सीन हेजिटेंसी। अब अगर आप देखें कि एक तरफ हम बहुत मेजर मेजर इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, मीसल्स, मम्स, दैट दैट आर फेटल, और दूसरी तरफ हम उसकी बारे में मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए ये मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। वो डिजीजेस जिन्हें हम इरेडिकेट कर चुके हैं, इन द नियर फ्यूचर दे माइट कम बैक बिकॉज ऑफ रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीनेशन। तो इस वजह से हम WHO ने इसको कैटेगराइज किया है कि सबसे बड़ा हमारे पास जो इस वक्त थ्रेट आ रहा है ना, दैट इज वैक्सीन हेजिटेंसी और रिफ्यूजल बाय द पर्सन। अब इसमें कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैक्सीन रेजिडेंसी क्यों हो रही है? सेफ्टी कंसर्न्स, नहीं मानते हम कि ये सेफ है। ठीक है, हमें कहा जाता है जी ये सेफ है, इसके बावजूद हम कहते हैं कि जी ये सेफ नहीं है। अब मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है रेयर साइड इफेक्ट्स की वजह से, जो आपको लेट्स से एक मिलियंस में आपको कहीं कुछ केसेस मिलते हैं। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि इसके बारे में हमारी सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो एक दे कैन रिफ्यूज टू बी वैक्सीनेटेड। जैसे कि कोविड के अंदर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आई थी, पोलियो की से रिलेटेड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न्स हैं लोगों की कि शायद ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा, या हमारे जो बच्चा है उसकी ग्रोथ में ये हिंडर करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं। रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इफ़ यू कंसिडर द केस ऑफ पोलियो, ठीक है, पोलियो वैक्सीन के अंदर वैक्सीनेशन जो हमारे पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज। अब यहाँ पे मसला क्या है? हमारे रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स है। जब आप कहते हैं किसी को जी वैक्सीनेशन करा ले, तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा, अगर आप कभी ऑन ग्राउंड जाके देखें, तो लोग आपको ये भी कहेंगे ये सब सबने मर जाना है एक दिन। ठीक है, मर जाना है, बट योर रिलीजन डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम कीपिंग योर सेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल दीज डिजीजेस। मर जाना इज वन थिंग, बट अगर आप पोलियो की कॉन्सिक्वेंसेस देखें, तो फॉर लाइफ टाइम जो है हैंडीकैप हो जाता है जो जो भी पर्सन है। ठीक है, लेकिन हमारे रिलीजियस बिलीव कई कल्चर्स में, कई डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर वैक्सीन्स के लिए हेजिटेंसी है कि शायद जी नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स को जो है वो डिसरप्ट किया जा रहा है। ठीक है, कल्चरल बिलीव्स भी हैं। अब इसमें डिफरेंट आपको चीज़ें ये नज़र आएंगी कि अगर आप जस्ट अपने कंट्री को देखें, तो सिंध, पंजाब और KP के, एंड देन बलूचिस्तान। ठीक है, इन सब के अंदर अगर आप जाके आप पोलियो पे लोगों के व्यूज ले, तो यू विल रियलाइज कि कितना बड़ा कल्चरल डिफरेंस है थॉट्स में। ठीक है, तो अगर एक एरिया है, हम इसको कई दफा ये भी कहते हैं कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। अगर एक पर्सन रिफ्यूज करता है ना, तो ये इवेंट जो है ये चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, साथ वाला कहता है शायद मुझे भी रिफ्यूज करना चाहिए, और ये एक यानी एक इंसान का जो बिलीफ है वो दूसरे को संभव इफेक्ट करता है और उसके बिलीफ को बनाता है, चेंज करता है। तो कल्चरल बिलीफ्स इसी तरीके से बनते हैं कि एक पूरी कम्युनिटी का एक कल्चर जो है वो बन जाता है कि जी हम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे कल्चर में वैक्सीन नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ी है, एक फैक्टर है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की कि वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब स्पेशली जहाँ पे इलिटरेसी है, वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं कि सुनी सुनाई बातों पे, जैसे HPV इज़ नॉट सेफ, हमें शायद हम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसकी सेफ्टी को देखने के लिए हमारे ऊपर सेफ्टी स्टडीज़ की जा रही हैं। ठीक है, हम शायद किसी क्लिनिकल फेज का हिस्सा बन रहे हैं एज अ होल पॉपुलेशन। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिजीज। ठीक है, अब क्योंकि वैक्सीनेशन इतनी कॉमन हो चुकी है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि आपको नॉर्मली नज़र नहीं आती,
तो लोगों में क्या एक चीज आ गई है कि जब वो जानते ही नहीं है कि उस डिजीज की सिवियरिटी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो वैक्सीन को भी वैक्सीन लेने के लिए हेजिटेंट होते हैं। जैसे अगर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अगर मैं किसी को देना चाहूँ, तो पहला सवाल यही होगा, क्योंकि उसको स्मॉल पॉक्स दुनिया में है ही नहीं, तो वाई शुड आई। ठीक है। लेकिन सिवियरिटी ऑफ स्मॉल पॉक्स को अगर आप देखें और एक तरफ आप वैक्सीन को रखें, तो यू विल ऑलवेज चूज वैक्सीन अगर आप में अवेयरनेस है। मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया सेल्स जो कि बिकता है। ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर समथिंग जो कि बहुत इजीली बिकती है। ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन जितनी होती है ना, वो ज्यादा इजीली बिकती है। पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स इट। अगर मेरा माइंड कहता है कि मैंने वैक्सीन नहीं लेनी, और मुझे 10 बंदे कह रहे हैं कि वैक्सीन के बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर उनमें से अगर दो लोग भी मुझे आके कहते हैं कि इसके साथ कोई साइड इफेक्ट रिलेटेड है, तो मैं मेरी जो इंक्लिनेशन होगी इट विल बी टूवर्ड्स दोज टू कि ये सही कह रहे हैं। ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है थ्रू मीडिया। मीडिया का एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि दे डोंट केयर कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है या नहीं। दे ओनली से व्हाट पीपल वांट टू हेयर। ठीक है। तो मीडिया के थ्रू जब मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे बहुत सारे आजकल जो हम यूट्यूब की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रील्स वही बनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इफ देयर इज न्यू वैक्सीन, तो और एंड आई एम गोइंग ऑनलाइन एंड somebody इज टेलिंग मी ओके इट्स ऑल सेफ, दैट इज समथिंग जो कि गवर्नमेंट भी मुझे बता रही है कि सेफ है, मेरा हेल्थ केयर सिस्टम बता रहा है सेफ है, बट आई वुड लाइक आई वुड लाइक अ डिफरेंट ओपिनियन। तो डिफरेंट ओपिनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो, इट विल बी अ मिस इन्फॉर्मेशन। रोल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया। बहुत फेक इन्फॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया पे। अगर आप इसको फिल्टर करना शुरू करें, तो यू विल सी कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू। मोस्टली जो है वो क्या होगा कि सोशल मीडिया पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉल्स क्लेम्स अबाउट वैक्सीन सेफ्टी, ये भी वही है जो आपकी पॉपुलेशन सुनना चाहती है। ठीक है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती हैं, बहुत इजीली चलती हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, अगर आप फेसबुक पे जाएं, तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन की रील से ज़्यादा आपको मिस इन्फॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको ज़्यादा वायरल होती नजर आएंगी, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो चाहता है कि वो कुछ नया सुने। ठीक है। वी डोंट वांट टू हेयर कि जी दिस वैक्सीन इज सेफ। वी वुड रादर लाइक टू हेयर कि जी हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, या कोई हमें जबरदस्ती दी जा रही है क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट है। कैन रिड्यूस वैक्सीनेशन कवरेज। ठीक है। तो आप इवेंचुअली क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मेरी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। ठीक है।